गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी का महानिदेशक बनाया गया है BL सोनी को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है BL सोनी और इन्हें राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन्हें आलोक त्रिपाठी के स्थान पर राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB का महानिदेशक बनाया गया है। BL सोनी है वो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक भी रह चुके हैं और राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्डे नास्ट ट्रैवल रीडर्स चॉइस अवार्ड 2020 की ओर से भारत के टॉप होटल्स में प्रथम स्थान पर किस होटल को रखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्डे नास्ट ट्रैवल रीडर्स चॉइस अवार्ड 2020 की ओर से भारत के जो टॉप होटल्स में पहले स्थान पर रखा गया है रामबाग पैलेस को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के रामबाग पैलेस को अंतर्राष्ट्रीय कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड 2020 की ओर से भारत के टॉप होटल्स में नंबर 1 पर रखा गया है और विश्व के होटल्स में 15वीं रैंकिंग है वो रामबाग पैलेस को दी गई है। रामबाग पैलेस के जो जयपुर के जो महाप्रबंधक है वो है आलोक राठौर। रामबाग पैलेस जयपुर के बेहतरीन महलों में से एक है जो कभी जयपुर के राजा महाराजा का निवास स्थान भी रहा है। इस महल को 1957 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा एक आलीशान होटल में बदल दिया गया था। तो रामबाग पैलेस को नंबर 1 रैंकिंग मिली है कॉन्डे नॉस्ट ट्रैवल रीडर चॉइस अवार्ड्स 2020 की ओर से। आपको बता दें कि इस पत्रिका के पाठकों की ओर से वोटों के आधार पर ट्रैवल वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ होटल्स को जो है रैंकिंग है वो दी जाती है। तो 33वें रीडर्स चॉइस अवार्ड्स में प्रथम स्थान मिला है रामबाग पैलेस को भारत के सर्वश्रेष्ठ होटल्स में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, देश में प्रथम सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर मन संवाद को किसके द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया है। तो मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद को लॉन्च किया है डॉक्टर रघु शर्मा ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा उनके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो देश का प्रथम सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में प्रथम सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर मन संवाद 1800180018 का शुभारंभ है वो 10 अक्टूबर को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा किया गया है। तो ये हेल्पलाइन नंबर है जो मानसिक स्वास्थ्य के संबंधित जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके जरिए निःशुल्क टेली काउंसलिंग की सुविधा मानसिक रोगियों को दी जाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा जानकारी दी गई है कि 33 जिलों में OPDA IPD और कैंप के माध्यम से दूर दराज जो क्षेत्र है वहाँ मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। टेली काउंसलिंग की सुविधा है वो निःशुल्क इसके जरिए मिलेगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जागरूकता पोस्टर का भी विमोचन किया गया था। इस साल जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की जो थीम रखी गई है वो है मानसिक सेवाओं और उनको अधिक सुदृढ़ करना और सबको इलाज उपलब्ध करवाना है। तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जयपुर में मेमोरी क्लिनिक का भी शुभारंभ किया गया था। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की ओर से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया जाता है, मेंटल हेल्थ डे, जिसमें मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के किस जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से ट्राइबल यूथ हॉस्टल एवं कैरियर सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर और उदयपुर में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से ट्राइबल यूथ हॉस्टल एवं कैरियर सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर और उदयपुर जिला मुख्यालयों पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से ट्राइबल यूथ हॉस्टल एवं कैरियर सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा और इसके लिए आपको बता दें कि 13-13 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति है वो संबंधित विभाग की ओर से जारी की गई है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह है, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जनजातीय विद्यार्थियों को आवास, भोजन, प्रशिक्षण की सुविधा है वो इन ट्राइबल यूथ हॉस्टल एवं कैरियर सेंटर के माध्यम से मिल सकेगी, जिसमें आपको बता दें कि कौशल प्रशिक्षण भी जनजातीय युवाओं को दिया जाएगा। हॉस्टल का निर्माण जनवरी 2021 तक पूरा होगा और इसमें आपको बता दें कि हॉस्टल सुविधाओं के साथ साथ 150 विद्यार्थियों की क्षमता है वो इन सुविधाओं के साथ रहेगी। नेक्स्ट है, राजसी को राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो राजसी को राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना है वो जून 1961 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको की स्थापना जून 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य वो लघु उद्योगों एवं कारीगरों को सहायता देना तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड राजसिको की स्थापना जून 1961 में हुई थी। आपको बता दें कि राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको का गठन 1961 में राजस्थान सरकार के उपक्रम के रूप में किया गया था और 1975 में राजसिको को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया था। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है और इसके अध्यक्ष है वो है मेघराज लोहिया। नेक्स्ट है, राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट 2020-21 में कितने नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो राजस्थान में साल 2020-21 के दौरान जो 66 नए कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है वो रखा गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में साल 2020-21 में 66 नए जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाएंगे। इस वर्ष कुल 22 नए विद्यालय खोले जाएंगे। वर्तमान में बात की जाए तो 319 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वर्तमान में संचालित है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय वर्ष 2006-07 में भारत सरकार की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवासीय विद्यालयों की एक श्रृंखला के तौर पर शुरुआत की गई थी साल 2006-07 में, जिसके तहत देश में कुल 750 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो राजस्थान में इस साल 2020-21 के दौरान जो 66 नए विद्यालय खोले जाएंगे और इस वर्ष कुल 22 नए विद्यालय खोले जाएंगे। इसके तहत आपको बता दें कि जो बालिकाओं को 12वीं तक की हॉस्टल सुविधा युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तहत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य जो अनुपातिक खर्चा है वो 75:25 का रहेगा, यानी 75% राशि है वो केंद्र सरकार वहन करती है और 25% राशि है वो राज्य सरकार की ओर से वहन की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पहली बार अमृता हाट मेले का आयोजन है वो किया गया था? तो पहली बार अमृता हाट मेला है वो जैसलमेर में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में पहली बार 5 दिवसीय अमृता हाट मेले का आयोजन किया गया था। जैसलमेर जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 6 से लेकर 10 फरवरी 2020 को 5 दिवसीय अमृता हाट मेला आयोजित हुआ था जैसलमेर में। इस प्रकार का यह पहली बार आयोजन किया गया था जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन, विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 5 दिवसीय अमृता हाट मेले का आयोजन है वो पहली बार राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कितनी ऑनेस्टी शॉप्स शुरू की गई है? तो राजस्थान में कुल 19 ऑनेस्टी शॉप्स का शुभारंभ किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बूंदी में 8,
कोटा में 6, जोधपुर में 5 ऑनेस्टी शॉप्स है वो खोली गई है। कुल 19 ऑनेस्टी शॉप्स है वो राजस्थान में हाल ही में शुरू की गई है, जहां ग्राहक रुपए रखकर जो सामान है ज़रूरत का वो ले जा सकेंगे। जेसीआई ऊर्जा की ओर से ये ऑनेस्टी शॉप्स है वो शुरुआत की गई है इनकी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में ईमानदारी की आदत डालना है। प्रदेश में साल भर में ऐसी 10,000 दुकानें हैं वो खोली जाएगी ऑनेस्टी शॉप्स, जिस पर आपको बता दें कि पेन, पेंसिल, रबर, कटर, चिप्स, बिस्कुट समेत कई प्रकार के सामान है वो उपलब्ध रह सकेंगे। तो 19 ऑनेस्टी शॉप्स है वो राजस्थान में खोली गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वायुसेना दिवस के अवसर पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया था? तो भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया था मिंटी अग्रवाल को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे के अवसर पर युद्ध सेवा पदक से नवाजा गया था। पहली महिला है जिन्हें ये युद्ध सेवा पदक है वो मिला है। भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर जो एयर चीफ मार्शल है RKS भदौरिया, उनके द्वारा मिंटी अग्रवाल को जो युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक की जो कार्यवाही थी जिसमें स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय वायुसेना की ओर से इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है। जो आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस है वो मनाया गया था, क्योंकि भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। जो वायु सुरक्षा से संबंधित वायु चौकसी का कार्य करती है भारतीय वायुसेना। और हाल ही में मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। किसने किया था? जो एयर चीफ मार्शल है, वायुसेना प्रमुख है RKS भदौरिया, उन्होंने सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे साल 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार साल 2020 के लिए दिया गया है। पिछले साल आबे अहमद को मिला था, जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दुनिया में भूख के खिलाफ जंग लड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। शांति पुरस्कार की दौड़ में ग्रेटा थनबर्ग समेत 300 से ज़्यादा नाम शामिल थे, लेकिन समिति की ओर से दुनिया में भूखमरी मिटाने की मुहिम में जुड़ी WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस सम्मान से नवाजा है। ओस्लो में इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो सबसे बड़ा मानवीय संगठन है, भूख के खिलाफ जंग लड़ता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो 2019 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 88 देशों में 100 मिलियन लोगों को जो सहायता प्रदान की थी, इसी को देखते हुए पुरस्कार दिया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति D आइजनहवर की जो पहल के परिणाम स्वरूप की गई थी। 3 साल के प्रयोग के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 1961 में। पिछले साल शांति का पुरस्कार किसे दिया गया था? इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री है आबे अहमद, जिनको दिया गया था। स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है, हर साल 10 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। तो शांति का पुरस्कार मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को साल 2020 के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, विश्व डाक दिवस है वो हाल ही में 9 अक्टूबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व डाक दिवस है वो हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। डाक सेवाओं की उपयोगिता, इनकी संभावना को देखते हुए हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की ओर से मनाया जाता है। 9 अक्टूबर के दिन ही स्विट्जरलैंड के बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। 1969 में जापान की राजधानी टोक्यो में UPU कांग्रेस में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया था। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की ओर से 9 अक्टूबर को 1969 को ये विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो अब बात की जाए विश्व डाक की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो ब्रिटेन में सर रोलैंड हिल की ओर से एक व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें पत्र तैयार किए जाते थे और नियम भी बनाया गया था। स्थानीय सेवा के विशेष विजन के लिए जो शुल्क लगेगा, तो दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा की शुरुआत है वो कहा जाता है ब्रिटेन में
सर रोलैंड हिल के द्वारा की गई थी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रीको के कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया था। एक बार फिर से सुनिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रीको के कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास एवं लोकार्पण हाल ही में किया गया था। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स है वो, जिसकी प्लेलिस्ट में आपको हर महीने के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स है वो बने हैं वो आपको प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएंगे। इसके अलावा जनवरी से लेकर अब तक का जितना भी राजस्थान करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। तो वीडियो को बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।